Hello everyone. In this video, I will be discussing the string comparison operation between two strings, how it is done when strings are represented using char array, and how it is done when represented using string str. So let's go. So let's start with the string comparison operation, यानी कि दो strings को हम compare कैसे करते हैं। तो string comparison operation करता क्या है? string comparison operation जैसे कि आपको बताया गया है, ये क्या करता है? character by character comparison करता है lexicographical order में। अब lexicographical का मतलब है जैसे डिक्शनरी में characters, यानी कि a और a अगर हम माने तो बराबर है और b और c, तो जैसे जिसकी स्काई वैल्यू बड़ी होगी उसकी वैल्यू के बेस के ऊपर ये वैल्यू हमें रिटर्न करेगा उनका डिफरेंस। तो ये क्या करता है? ये डिटरमिन करता है वेदर द स्ट्रिंग्स जो कि इनपुट है कंपैरिजन के लिए दी गई हैं वो इक्वल है, या उनका डिटरमिन करता है रिलेटिव ऑर्डर की कौन सी पहले आ रही कौन सी बाद में आ रही है, डिपेंडिंग वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसके लिए हमारे पास अगर हम एक कैर एरे की फॉर्म में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हमने सी में देखा था, तो उस केस में हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, जिसको हम लिखते हैं strcmp। तो ये हमारे पास रिटर्न क्या करता है? बट ऑब्वियस ये दो इनपुट पैरामीटर्स लेगा, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को लेगा, और इसके लिए हमें सी स्ट्रिंग, क्योंकि ये सी में से आया है तो हमें यहाँ पे सी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये लेक्सोग्राफिकल कंपैरिजन करेगा करेक्टर बाय करेक्टर, और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा अगर तो वो आइडेंटिकल है, नहीं तो उनका डिफरेंस बिटवीन द स्काई वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट अनमैच करेक्टर। तो ये फर्स्ट अनमैच करेक्टर का जो स्काई वैल्यू का डिफरेंस है वो रिटर्न करेगा। अब इस केस में हमारे पास ये भी ध्यान रखना है कि ये टर्मिनेट कब करेगा? टर्मिनेट करेगा जब उसको या तो अनइक्वल करेक्टर मिल जाता है, यानी कि फाउंड हो जाता है, नहीं तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रीच्ड। तो एंड भी रीच होने का एक रीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक वेरिएंट भी होता है एंड। अगर हम स्ट्रिंग कंपैरिजन में एन लगा दें और उसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रिंग वन, दो स्ट्रिंग्स हमने दी, साथ में यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। अगर हमने सारे करेक्टर्स कंपेयर नहीं करने, सिर्फ एक n सेट ऑफ करेक्टर्स कंपेयर करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये जो वेरिएंट है स्ट्रिंग ncmp है। अब इसको कंपेयर करने में कुछ नहीं है, बस इसमें हमें ये जो दो गिवन स्ट्रिंग्स हैं जो हमने एज्यूम की है उनको पास करना है, और ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि अगर ये वैल्यू 0 है तो हम मान लेंगे कि ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये उस अदरवाइज उसका, जैसे आपको कहा है कि ये स्काई वैल्यू का डिफरेंस बिटवीन द स्काई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसके अलावा और भी हमारे पास वेज हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मैम कंपेयर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गलती से मैं, तो मैम कंपेयर में क्या होगा, ये दो स्ट्रिंग्स, अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपेयर्स टू ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। तो ये बेसिकली एरे, जैसे आपको डिस्कस किया था कॉपी के टाइम पे, एरे और स्ट्रक्चर्स में ज्यादातर अगर हमने ब्लॉक ऑफ मेमोरी को यूज करना हो तो उस केस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स के आधार पे भी कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है ये इक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी ऑपरेटर है, तो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न करेगा एक बूलियन वैल्यू, जो कि बताएगा कि ये इक्वल है कि नहीं है। अदरवाइज हम आप खुद का एक यूज कस्टम फंक्शन, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम ट्रावर्स करेंगे दोनों स्ट्रिंग्स को। और उस केस में जैसे कि ट्रावर्स कैसे करेंगे, जब तक हमारे पास, ये देखो इसमें दो इनपुट स्ट्रिंग्स गिवन है, अब इसमें इनको कॉन्स्ट इसलिए दे दिया गया है क्योंकि ये चेंज नहीं होंगी, तो इसलिए इनको हमने कॉन्स्ट लिख दिया है। साथ में ये स्ट्रिंग में जब तक नल टर्मिनेशन कैरेक्टर दोनों में नहीं आता, तो इसका मतलब हम एंड तक नहीं पहुंचते, नल टर्मिनेशन कैरेक्टर, ठीक है। तो उस कैरेक्टर के आने तक हम क्या करेंगे, हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेंगे और उनका रिटर्न कर देंगे जो भी डिफरेंस है। इस केस में हम आगे जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाने के लिए, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगाया हुआ है, और फाइनली हम इसकी एक जो भी इंटीजर वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर लिखी हुई है। तो इस तरह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, और ये फंक्शन हमें अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। तो ये बेटर होता है कि अगर हम ये वाली तरीके से काम करें यूजर डिफाइंड के वे में, तो ये हमारे को हर चीज के लिए खुद बनाने में हेल्प करता है। तो अब हम इनके कोड्स देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होते हैं, इसको देखते हैं। अब हम प्रोग्राम्स देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग्स लेते हैं, लेट इट बी, कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हैं आप, str1 इज इक्वल टू, कुछ भी वर्ड लिख लीजिए, लेट से एप्पल, और दूसरी स्ट्रिंग ले लेते हैं लेट इट बी
एप्लीकेशन। अब इन दो स्ट्रिंग्स को हमने कंपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस लगाएंगे। हम ऐसे करते हैं इंट डिफरेंस इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब इसके लिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हम दो स्ट्रिंग्स को एक इनबिल्ट फंक्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो भी जो कि सी में भी अवेलेबल है, तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हेडर फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी और लेट इट बी हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार। अब इसमें इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अब हम लिख देते हैं इफ डिफरेंस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा सी आउट। अब सी आउट के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा, अभी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे पहले इंक्लूड कर लेते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और एक यूजिंग भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देते हैं बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ठीक है। एल्स अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं else if लिखना था, सॉरी, if। अब हमने यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा देते हैं कि वो अगर रिजल्ट की वैल्यू या जो भी इसमें डिफरेंस आ रहा है इज लेस देन 0, तो यहाँ पे हम मैसेज दे दें द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन द सेकंड वन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस लेस देन 0 है। और एल्स द फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इस कोड को चलाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे आउटपुट क्या आएगी। इसमें ब्रैकेट एक ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज को अब हम डिफरेंस के स्पेलिंग गलत, हाँ, चलो इसको अब हम चला के देखते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है ई और आई को, तो ई इज स्मॉलर, तो इसलिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसके साथ साथ स्ट्रिंग एन कंपेयर लिखना चाहते हैं और उसमें फर्स्ट 5 लिख देते हैं, तो अब ये देखिए मैसेज क्या देगा। फर्स्ट स्ट्रिंग एक 5 की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, तो बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि पहले 3 कैरेक्टर दोनों के इक्वल है। तो इस तरह से अगर आपने स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंपेयर करने हो तो आप स्ट्रिंग एन कंपेयर भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मेम CMP भी होता है, ठीक है। अगर हम मैन कंपेयर लिखते हैं, हम यहाँ पे एक इसमें कमेंट ऐड कर देते हैं। पहले इसको कंट्रोल, एक मिनट, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंस का पता रहे। एक जस्ट सेकंड, ओके। सो अब हम इसमें कमेंट ऐड कर देते हैं। अब एक और वे है मैम कंपेयर, जैसे मैंने आपको बोला मैम CMP, ठीक है। तो उसमें भी एक ब्लॉक ऑफ मेमोरीज को कंपेयर करना हो तो अगेन यहाँ पे इक्वल आ रहा है, बट अगर आप इसमें फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स डाल देंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन, क्योंकि फर्स्ट 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी में ये एक इशू आ गया। तो यहाँ पे 5 की जगह 4 लिखेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स इसके सेम है। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स आ जाएं, क्या क्या हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस है, पर अगर आप खुद एक फंक्शन खुद का बनाना चाहते हैं
तो भी हम ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं, नहीं तो आप एक कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली भी, स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 को, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप डिफरेंस की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। उसके लिए हमें इफ के अंदर ही लिखना पड़ेगा, इफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2। अब यहाँ पे हम एक लेट अस से कि वो फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन दे देते हैं, दो स्ट्रिंग्स इनपुट करेंगे। अब यहाँ पे वो फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग कंपेयर, इसको हमारे पास क्या देना है, इसको हमने दो स्ट्रिंग्स देनी है, लेट इट बी char1 एंड char2, ठीक है। और क्योंकि इसने रिटर्न भी करनी है कोई वैल्यू, तो लेट इट बी इंटीजर वैल्यू जो इसने हमें रिटर्न करके देनी है। अब इस एक मिनट, अब इसके कंटेंट्स हम डालते हैं। अब इसके कंटेंट्स में क्या होगा कि एक एक करके स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जब तक एंड नहीं हो जाता, और स्ट्रिंग का नाम है s1, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग के s2 तक। तो अगर हम चेक करेंगे कि हमारे पास पहली स्ट्रिंग दूसरी से बड़ी है या नहीं, तो इसके लिए हम एक और भी कर सकते हैं। इफ हम कह सकते हैं स्ट्रिंग s1 is not equal to string of s2, ठीक है। अगर तो वो इक्वल नहीं है तो उस केस में या रिटर्न कर दे सिंपल, इसमें ब्रैकेट भी डालने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओके, s2 हमने लिखना था, स्ट्रिंग पूरा नाम लिख दिया, रिटर्न। अब हमने इनका डिफरेंस रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग s1 माइनस स्ट्रिंग s2 सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको इंक्रीमेंट भी करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस s1 और प्लस प्लस s2। ये स्ट्रिंग्स को हमने क्या कहते हैं कंपेयर करने के साथ साथ इंक्रीमेंट हर करेक्टर को एक्सप्लेन करना है इसलिए, ठीक है। और फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न स्ट्रिंग s1, जो भी इनका डिफरेंस है s1 माइनस स्ट्रिंग ऑफ s2। अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों के ऊपर भी ब्रैकेट डाल सकते हैं यहाँ पे। सो दिस, अब ये फंक्शन बन गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट ज्यादा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको कंपेयर करके इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियलाइज, ओके ये कॉन्स्ट है, तो कॉन्स्ट के लिए यहाँ पे भी हमें कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट लिखना रह गया हमारा। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन दिस, क्योंकि इस केस में हमारे पास ये एप्पल, और अगर हम इसमें क्या कहते हैं फर्स्ट यही दिखते हैं, इसको एप्पल की जगह यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग के लिए कंपैरिजन के लिए खुद का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। तो आपके पास अलग अलग वेज है, बेटर होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप सीख रहे हैं तो आपको यूजर डिफाइंड ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यूजर डिफाइंड के एडवांटेज होते हैं कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब हमने स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, अगर वो स्ट्रिंग stl के साथ डिक्लेयर किया है लेक्सियोग्राफिकली, तो उसके लिए हमारे पास या तो ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, जिसके बाद हम कंपेयर करने के बाद चेक कर सकते हैं कि वो लेक्सियोग्राफिकली कंपैरिजन करने पे वो क्या रिजल्ट्स देते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक कंपेयर फंक्शन होता है जिसको हम एक स्ट्रिंग के साथ मेंबर फंक्शन की तरह कॉल कर लेते हैं, और उसमें
हमारे पास पोजीशन और लेंथ ऑप्शनली स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट हमने दूसरी स्ट्रिंग जिसके साथ कंपेयर करना है उसको स्पेसिफाई करना ही होता है। तो इस तरह से अगर हमने स्ट्रिंग एक डिक्लेयर की हुई है और दूसरी स्ट्रिंग के साथ हमने उसको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम डॉट लिखा के इस ऑपरेटर को उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट दूसरा स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन करेगा लेक्सोग्राफिकली। अदरवाइज हम इसके अंदर स्टार्टिंग और क्या कहते हैं नंबर ऑफ लेंथ यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू कंपेयर, तो इस तरह से भी हम ये कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा कि वो इक्वल है कि नहीं। तो इसका एक छोटा सा कोड देख लेते हैं। अब हम उसी कोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं और दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करते हैं। लेट बी str1 इज इक्वल टू एप्पल, और दूसरी में भी हम दूसरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं कि अगर हमने स्ट्रिंग्स के साथ इसके साथ काम किया तो ये कैसे काम करता है। अब हमें मालूम है कि अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो str1 और यहाँ पे हम लिख देंगे str2। तो इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा str1 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा str2, यहाँ पे str2 आना था। ओके, तो इस तरह से अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज करना चाहें तो ये ऐसे काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर आपने इसमें इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है कंपेयर, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, str1 डॉट कंपेयर str2 और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे फिर हमें लिखना पड़ेगा रिजल्ट इज इक्वल टू 0 एंड रिजल्ट इज लेस देन 0। ओके, तो आप इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। और ये कंपैरिजन फंक्शन है, तो ये आपके लिए हेडर फाइल में आपको स्ट्रिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया। और इस चीज के लिए अगर आपने इसमें एक और ऑप्शन होती है कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कंपेयर करना हो तो 0 स्टार्ट वाली पोजीशन जितने कैरेक्टर्स आपने कंपेयर करने हैं, ठीक है, और इसी तरह दूसरी स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर्स आपने कंपेयर करने हैं, तो इस तरह से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स इसके इक्वल है। तो ये कंपेयर फंक्शन या आप इक्वालिटी या अनइक्वालिटी ऑपरेटर लगा के इस तरह से आप कंपेयर करवा सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर